हेलो फ्रेंड, दिस इज सौरभ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार वे। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एमएस वर्ड के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर। आइए सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि टू जस्टिफाई द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज़, यानी ये पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या होती है। जस्टिफाई, तो देखिए जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे से एमएस वर्ड में कोई भी टेक्स्ट जस्टिफाई होता है। कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल से लेफ़्ट अलाइन होता है, लेफ़्ट अलाइन होता है। कंट्रोल प्लस आर से राइट अलाइन होता है, इसको राइट अलाइन बोलते हैं। कंट्रोल प्लस ई से सेंट्रल लाइन होता है, इसको सेंट्रल लाइन बोलते हैं। ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे जो होता है वो किसी भी, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है वर्क बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ डॉट 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 इन एमएस सेक्शन। वर्क बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ, तो याद रखिएगा वर्क बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी वर्क बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। In order to move from one worksheet to another in MS Excel workbook, one should click. In order to move from one worksheet to another in MS Excel workbook, one should click Sheet tab. राइट आंसर होगा Sheet tab, ऑप्शन नंबर सी, यानी Sheet tab। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इन अ स्प्रेडशीट डॉट 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 इज़ अ नंबर ऑफ यू विल यूज़ इन कैलकुलेशन। स्प्रेडशीट में आप डॉट 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 यानी डॉट डॉट में फिलअप करना है, क्या ऐसा होगा कि आप कैलकुलेशन कर पाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैल्यू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द slide in slideshow view. In PowerPoint, which of the following will not advance the slide in slideshow view? इसका राइट आंसर होगा ESC की, यानी escape। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। In Microsoft PowerPoint, two kinds of sound effect file that can be added to the presentation. Microsoft PowerPoint में किन दो तरह की फाइलों को आप ऐड कर सकते हैं जिससे साउंड इफ़ेक्ट की दो फाइलों को, कौन कौन से ऐसे एक्सटेंशन को आप ऐड कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा .wav एंड MID फाइल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल एंड इज़ यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड को रीअरेंज करने के लिए ये पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन जो होता है वो अवेलेबल है। तो याद रखिएगा स्लाइड सॉर्टर से हम लोग स्लाइडों को एक क्रम में अरेंज कर सकते हैं, जिस क्रम में हम स्लाइडों को चाहें। अगला है इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ चार्ट टू योर स्लाइड देन गो टू। यदि आप अपने स्लाइड में चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? देखिए कुछ भी इंसर्ट करना हो, चार्ट इंसर्ट करना हो, पिक्चर इंसर्ट करना हो, शेप इंसर्ट करना हो, आपको स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना हो, तो आप इंसर्ट टैब में जाएंगे और उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा इलस्ट्रेशन ग्रुप में चार्ट, एंड राइट आंसर होगा ए, इंसर्ट चार्ट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन सूट प्रोग्राम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं
जिसमें हम लोग डेटाबेस मेंटेन करते हैं। तो कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटाबेस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा वर्कशीट इसका टाइप नहीं है, वर्कशीट एक्सेल का है, यानी एक्सेल में वर्कशीट का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे नॉट पूछा है इसलिए वर्कशीट इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। रो इन एन एक्सेस टेबल इज नोन एज। रो इन एन एक्सेस टेबल इज आल्सो नोन एज। तो रो जो होती है ना वो टेबल में एक तरह की रिकॉर्ड कहलाती है, यानी इसका राइट आंसर होगा ए, सॉरी राइट आंसर होगा इसका बी, रिकॉर्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेरीज इन एक्सेस कैन बी यूज्ड एज डॉट डॉट डॉट। क्वेरी जो होता है एक्सेस में किसके यूज होता है, व्यू चेंज एंड एनालाइज डेटा इन डिफरेंट वे, ये भी ठीक है। अ सोर्स ऑफ रिकॉर्ड फॉर्म एंड रिपोर्ट, ये भी ठीक है। टू एक्सेस इंटरनेट, ये गलत है। बोथ ए एंड बी, ये इसका राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेसिंग एफेट की फॉर 3 टाइम सेलेक्टेड, यानी एफेट की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने क्या ओपन होगा, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अ सेंटेंस, अ सेंटेंस। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट हैपेंस इफ़ यू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ8। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ8 अगर आप प्रेस करते हैं तो क्या होगा, तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर एफ8 प्रेस करते हैं तो इट एक्टिवेट द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, इट एक्टिवेट द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ यू कैन डिसेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड। आप क्या प्रेस करेंगे कि एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड डिसेबल हो जाएगा, तो ESC की ESC2 डिसेबल का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से एक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एन एप्लीकेशन सूट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एन एप्लीकेशन सूट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच टर्म इज़ नॉट रिलेटेड विथ फॉन्ट, इनमें से कौन सा टर्म फॉन्ट से रिलेटेड नहीं है। देखिए फॉन्ट का फेस भी होता है, फॉन्ट की साइज़ भी होती है, फॉन्ट का कलर होता है, फॉन्ट का ग्रामर नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी फॉन्ट ग्रामर। अगले पे आते हैं। द वैलिड फॉर्मेट ऑफ MS वर्ड इज़, MS वर्ड का वैलिड फॉर्मेट क्या है, तो MS वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो सॉरी ऑप्शन नंबर सी .doc, .doc इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मे बी यूज टू चेंज पेज साइज एंड मार्जिन, इनमें से किस ऑप्शन का यूज़ करके हम लोग पेज की साइज़ और मार्जिन सही कर सकते हैं पेज की, तो किस ऑप्शन का यूज़ करके पेज के साइज़ और मार्जिन सही कर सकते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग पेज लेआउट टैब का यूज़ करके हम पेज की मार्जिन और पेज की साइज़ सही कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज EXE एंड इंडिकेटर ऑन स्टेटस बार ऑफ MS वर्ड इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, तो इट इंडिकेट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इट इंडिकेट वेदर सिलेक्शन मोड टर्न ऑन और ऑफ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन यू कैन सेट फॉर ड्रॉप कैप। पहले समझिए ड्रॉप कैप क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं उसका पहला अक्षर जो होता है हम बड़ा लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा दिस, दिस इज़ अ
तो यहाँ पे टी बड़ा रहेगा, इज दिस इज अ, यानी जिसका पहला लेटर किसी भी वर्ड का पहला अक्षर अगर बड़ा हो उसको ड्रॉप कैप बोलते हैं। तो फिर व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन यू कैन सेट फॉर ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप पे मैक्सिमम लाइन क्या होगी, तो याद देखिएगा इसमें 10 इसकी मैक्सिमम लाइन होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 10 इसकी वैल्यू होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइन टू बी ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप। डिफ़ॉल्ट लाइन तो याद रखिएगा ये 3 लाइन के बाय डिफ़ॉल्ट बराबर होता है, यानी ड्रॉप कैप लगाते हैं तो ये 3 लाइन के बराबर 1, यानी 3 लाइन ऐसे होगी इसके बराबर 1 अक्षर आएगा। जैसे मान ली ओ 3 लाइन के बराबर आ गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 इसकी वैल्यू होती है, मैक्सिमम 10 होती है। अगले पे आते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट कॉपीराइट सिंबल। कह रहा है कि कौन से ऐसे शॉर्टकट की प्रेस करेंगे जिससे आप कॉपीराइट सिंबल बना सकते हैं। तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी कॉलम कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। MS वर्ड में मैक्सिमम कितने कॉलम आप एक डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 63 कॉलम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल फॉन्ट साइज टूल ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज क्या होती है और उससे बड़ी फॉन्ट साइज क्या होती है। तो स्मॉलेस्ट होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट बाई। MS वर्ड में अगर सारे डॉक्यूमेंट में सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो आप क्या प्रेस करेंगे। तो याद रखिएगा इसके लिए कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए इज़ द राइट आंसर, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए, अगर हमें सारे उसके टेक्स्ट अगर हमें सेलेक्ट करने हो तो ये रहा हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने आपसे टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में बात किया जो आपके हर एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल है। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने फीडबैक ज़रूर दें हमें। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।